चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एन पहले ये एक चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की हवा और विधानसभा चुनाव से पहले की आहट के बीच में खड़ा है। 2 सीटों के नतीजे बिहार से आ चुके हैं। एक सीट आरजेडी ने जीती है मोहिउद्दीननगर से और एक सीट बीजेपी ने जीती है नरकटियागंज की। भागलपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। जो जानकारी आ रही है उसमें अच्छी स्थिति गठबंधन के लिए इसलिए है क्योंकि जिन सीटों पर वो आगे चल रही है उसमें उसकी बढ़त बहुत ज़्यादा है। राजनगर और हाजीपुर 2 सीट ऐसी है जहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ कभी एक बीजेपी आगे जाती है और कभी आरजेडी आगे जाती है। ये 2 सीटों पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से अभी भी स्थिति, चूँकि 6 राउंड हो चुके हैं और उसमें आरजेडी और जेडीयू यानी नीतीश और लालू की जोड़ी ने कहीं नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हन राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरसिम्हन राव, क्या लग रहा है इस उपचुनाव के मद्देनज़र ये कहीं एक बीजेपी के लिए सेटबैक है, या आपको लगता है कि ये उपचुनाव है, या ये माना जाए कि गणित है सिर्फ जिसमें गठबंधन हुआ और वो नज़र आ गया उसका परिणाम सामने? जीवीएल, एक तरह से आपने जो कहा है 2-3 विषय मैं समझता हूँ सबके सब इम्पॉर्टेंट विषय हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर मैं समझाना चाहता हूँ इन चुनावों में और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि अब जो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं इससे कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला नहीं था बिहार में, तो इसलिए वो कोई जनता की दिमाग पर कोई विषय नहीं था कौन यहाँ सरकार बनाएंगे। लेकिन जब ये गठबंधन बना रहा तब जनता को ये साफ दिखेगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल जिसको उन्होंने बहुत साल तक सत्ता से दूर रखने के लिए 2010 में जमकर भाजपा जदयू गठबंधन को वोट किया था, वो फिर सत्ता के पास आ सकती है। इस तरह की डर काम करेगा, इस तरह की नकारात्मकता जो है इस गठबंधन को लेकर वो सामने आएगी और मुझे लगता है उस समय फिर एक पॉजिटिव मैंडेट बीजेपी को एक विकल्प होने के नाते, एक अच्छे विकल्प होने के नाते भाजपा को मिलेगा, क्योंकि आज वाला जो चुनाव में वो कोई विषय नहीं था किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना था। लेकिन 1 साल के बाद जो लोकसभा के समय पर हमने जिस प्रकार के समर्थन भाजपा के लिए देखा है, मुझे लगता है उससे बड़ा समर्थन मिल सकता है अगले साल। जी जीवीएल, एक सवाल और है, चूंकि यूपी और बिहार की पूरी पट्टी जो है यहाँ पर छत्रपों का उदय हुआ, राष्ट्रीय पार्टियां हाशिए में चली गई। सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी बिहार में तो लगातार सत्ता के साथ रही, इसीलिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव की जब बात कर रहे हैं तो वो विजन कौन सा है जिसके लिहाज से लगे ये कि अगर आप उन पारंपरिक राजनीति को छोड़ रहे हैं तो वो नई राजनीति क्या है, उसके पीछे कौन सी सोच है, कौन सी धारणा है, कौन से नए नेता हैं, कौन सा नया चेहरा है? ये सारे सवाल तो आएंगे, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? बिल्कुल अब देखिए लोकसभा चुनावों में लोगों ने यही सवाल किया था, लेकिन हमने एक पॉजिटिव मैसेज लेकर जनता के पास गए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जनता ने हमारे ऊपर, भाजपा के ऊपर भरोसा किया था। मैं समझता हूं वही परिस्थितियां फिर आपको दिखेगी बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जिस प्रकार की गवर्नेंस की पूरी एक तरह से बंटाधार हो गया है, जिस प्रकार गवर्नेंस की नाम नहीं रह गई हो, तो उन राज्यों में फिर एक सत्ता इस पार्टी के हाथ में जनता देना चाहेगी जो गुड गवर्नेंस के लिए प्रतीक बन चुका है। तो भाजपा केंद्र में शासित भाजपा एक गुड गवर्नेंस का एक सिंबल बन गया है। बाकी राज्यों में भी जहां हमारा सत्ता है, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जनता ये फर्क देख रही है। जहां भाजपा शासित राज्यों में एक गुड गवर्नेंस की एक उदाहरण है और जहां कांग्रेस और अन्य पार्टियों के राज्यों में वो परिवर्तन जनता को साफ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा को भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन उसके लिए भाजपा को भी पूरी तरह कोशिश और पूरी तरह एकजुट होकर लड़ना होगा और कोई कड़ा संघर्ष होगा, बट लेकिन हम इसमें बिल्कुल कामयाब होंगे जैसा लोकसभा में हुए, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अरुण जी, इसका मैसेज ये है जो जीवीएल एक बात कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात होगी, सत्ता परिवर्तन की, तब वोटर शिफ्ट करेगा, ऐसे वो क्या शिफ्ट करेगा? नहीं, ये जो छोटा सा चुनाव है, ये चुनाव भी तो एक कैटलिस्ट है।
ये छोटा सा कैटलिस्ट अपने रिजल्ट से पूरे वोट प्लैंक को एक तरफ ठेलेगा ना। लेकिन इसके जरिए नई राज्य में कोई सत्ता ना बन रही है ना बिगड़ रही है, कमोवेश स्थिति वही है। हाँ नहीं, अभी इसलिए है कि नया चेहरा का बात किया गया, बीजेपी की नई राजनीति, बीजेपी का नया चेहरा। तो लोकल लेवल पे बीजेपी का वही पुराना चेहरा है, एक तरफ लालू नीतीश है, एक तरफ सुशील और नंदकिशोर है। ये सवाल बार बार है कि दिल्ली में तो आपके पास प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर पहले नरेंद्र मोदी नजर आ गए, लेकिन बिहार में कौन है नरेंद्र मोदी आपका? ये सवाल तो अब उठेगा ना। अब देखिए, जब चुनाव की समय आएगी, क्योंकि लोकसभा में भी हमने ये सवाल बहुत समय तक उठता रहा। पहले 1 साल पहले जो पार्टी ने निर्णय किया, जो सही निर्णय किया, उसके लेकर हमें कामयाबी मिली है। तो लोक विधानसभा चुनाव में एक रणनीति के तहत कुछ राज्यों में पहले से इसका घोषणा होगी, कुछ राज्यों में एक टीम बनकर काम करेंगे। और लेकिन आज जो भारत में जो सबसे बड़े नेता के रूप में मोदी जी उभरे हैं, तो जनता जब भाजपा पे विश्वास करेगी, न सिर्फ भाजपा की नेतृत्व पर राज्य के स्तर पर करेगी, ऑल्सो नेशनल लेवल पर जो भाजपा की कमान मोदी जी के हाथ में है, उसका बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। जो पिछले 2 दशकों में ये ट्रेंड था कि सिर्फ राज्यों के नेता प्रभावित करते थे विधानसभा चुनावों को, लेकिन मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आप इस ट्रेंड को रिवर्स होते हुए फिर देखेंगे। जो 70 की दशक की, जो 60 की दशक की जो स्थिति थी, जब राष्ट्रीय नेता लोकल चुनावों को, विधानसभा चुनावों को प्रभावित करते थे, मेरे विचार से यही दोहराने वाली है। मोदी जी का असर न सिर्फ लोकसभा चुनावों पर दिखेगा, आने वाले विधानसभाओं में भी इसकी नजर, बिल्कुल इसकी असर होगी। तरुण जी, क्या यह संकेत निकलता है कि राजनीतिक सक्रियता जैसे ही बिहार को लेके मोदी की हो, या फिर दिल्ली से वो राजनीतिक सक्रियता बढ़े तो वो कहीं शिफ्ट हो जाएगी? नहीं, असर पड़ेगा, क्योंकि आज सब नज़र एक ही जगह रखे हुए हैं, उम्मीद और नज़र सब एक ही जगह है, मोदी जी पर है। लेकिन अभी जैसे राव साहब ने कहा कि राष्ट्रीय नेता, ये एक रिवर्स होगा कि राष्ट्रीय नेता क्षेत्रीय चुनावों को प्रभावित करें। तो अभी जो भी छोटा सा चुनाव हुआ है, इसमें भी एक तरह से प्री ऑक्युपाइड ब्रेन लेके सारे लोग देख रहे थे कि जैसे लालू और नीतीश का कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, लेकिन काम कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप फील गुड में रहें और आप एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की तरह आप कहीं और बैठे हुए हैं और कहीं और संचालन करने का सोचें, तो उल्टा भी हो सकता है कि राज्यों में केंद्रीय नेताओं को डिफीट भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं। आपने एक बढ़िया शब्द प्रयोग में किया राव साहब, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। इस तरीके से बिहार को नहीं चलाया जा सकता है और आने वाले वक्त में भी मुश्किल होगा। रास्ता क्या है? लेकिन देखिए, मोदी जी जैसे नेता और अमित शाह जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके जोड़ी कहीं भी किसी राज्य में उनकी प्रेजेंस नहीं होगी, उनकी काम नहीं दिखेगी, उनकी असर नहीं दिखेगी। ऐसा समझना मेरे समझ से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम कोई पॉलिटिक्स नहीं है। केंद्र में हम सत्ता में हैं, बट लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह परसों 3 दिन पहले कहाँ थे? आंध्र में थे, तेलंगाना में थे, आज जम्मू में है, कल जाकर के दूसरे राज्य में जाएंगे। तो हम कोई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम पूरी जान लगा के पार्टी को संगठित करने के लिए, पार्टी की जो संगठन को फिर बढ़ा करने के लिए पूरी देश भर में ये कोशिश रहेगी। कोई इस तरह की एब्सेंटी आप कांग्रेस में ऐसे देख सकते हैं, कांग्रेस के इस प्रकार की स्थितियां हैं, भाजपा में नहीं है। भाजपा सत्ता में रहते हुए भी 100% काम करेगी, संगठन से काम करेगी, जनता के बीच काम करेगी। मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप आज के दिन में, लोकसभा के 3 महीने के बाद तक उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय है और बिहार से थोड़ा सा बिहार से अपना डिस्टेंस बनाया हुआ है। इसका वजह मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन ये साफ दिख रहा है। और तो वहाँ की लीडरशिप को टटोला जा रहा है? नहीं मालूम, कि आप अपने लेवल पे कर लो, नहीं तो मैं दिल्ली से भेजेंगे। लोकल देख लो, और कुछ सेंट्रल मतलब मंत्री ये सब काम किए हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी के सेंट्रल लीडर या बीजेपी की जो जुगल जोड़ी है, वो 3 महीने से एब्सेंट है।
और चुनाव के समय उसका एब्सेंट होना एक फैटल हो सकता था। अब आगे क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना तो हम दिख इस रहा बात को आगे है बढ़ाते कि हैं। लालू और नीतीश सरवाइव कर गए हैं, ये साफ दिख ये रहा हाँ। है। और ये उत्तर प्रदेश में असर करेगा और बिहार के अंदर लेफ्टिस्ट फ्रंट के साथ भी इसका ये असर मैसेज पड़ेगा। बड़ा हो गया है, परिणाम चाहे बिल्कुल। छोटा हो। ये सारे लोग शुरू से ये बोल रहे हाँ, थे। ये सेमीफाइनल माना इसलिए जा रहा है क्योंकि अगले बरस ही चुनाव होने हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी दे दें कि लालू प्रसाद यादव मुंबई में अस्पताल में हैं। उनको उनके हार्ट को लेकर उनकी वहाँ पर डॉक्टर जांच कर रहे हैं। कल शाम ही वो मुंबई रवाना हो गए थे। हालांकि कोई बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में है फिलहाल। उधर नीतीश कुमार अभी तक निकले नहीं है, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सारे परिणाम आ जाएं तो उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर की जाए। बीजेपी की तरफ से भी बिहार में अभी सुशील मोदी निकले नहीं है या नंदकिशोर यादव भी नहीं निकले हैं। लेकिन जीवीएल, एक सवाल हर जहन में होगा कि अगर बीजेपी का ये मैसेज निकलकर बिहार से आ रहा है कि वह लोकसभा की जीत को भी संभाल नहीं पाई, अपनी पुरानी परिस्थिति को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो क्या वहां एक लीडरशिप नई चाहिए या लीडरशिप प्रॉब्लम है बिहार में? क्या आपको लगता है उस दिशा में भी अब चिंतन शुरू होगा? अब देखिए, कुछ राज्यों में जहां हमें अपेक्षित अनपेक्षित सक्सेस मिला है, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, जिसकी कल्पना करना भी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 73 सीट, उसको मेंटेन करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। लेकिन उसमें एक लोकसभा चुनाव था, इसलिए कोई लोकल फैक्टर्स, नॉट इवन स्टेट लेवल फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। वो एक ही बड़ा मुद्दा था, देश को संभालने के लिए एक ऐसे नेता चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए जो देश को संभाल सकते हैं। और जिस प्रकार की भ्रष्टाचार से देश गुजरा है, उससे बाहर देश को निकालने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत थी। उस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हमको शानदार जीत मिली कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और गवर्नेंस एजेंडा के कारण। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव में आते हैं, तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूं कि यही विषय, विकास एजेंडा, ये सब बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे अगले साल होने वाले आम चुनाव में, बिहार के आम चुनाव में। बट लेकिन अब जो हुआ है, ये तो उपचुनाव है, इसका कोई परिवर्तन, जैसा मैंने कहा, नहीं होना था सत्ता का, इसलिए बहुत लोकल लेवल फैक्टर्स काम किए हैं जी। बट लेकिन इससे स्थिति इंप्रूव करने के लिए ठीक, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोशिश करना होगा।